हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के द्वारा नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए वैकेंसी आपकी जारी की गई है, जिसमें आपकी टोटल 267 पोस्ट आपके रहने वाले हैं। जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो अलग अलग पोस्ट के अनुसार आपकी अलग अलग क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है और इसके ऑनलाइन फॉर्म भी आपके प्रारंभ हैं। तो आज के वीडियो में इसके ऑनलाइन फॉर्म को आप सभी को कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और इस फॉर्म को आप ऑल इंडिया के कहीं के भी स्टेट या यूटी के कैंडिडेट हैं तो अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि आपकी ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी रहने वाली, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ही जॉब है। तो आपकी जो भी यहाँ पर कैटेगरी है वो आपकी कैटेगरी यहाँ पर सेम रहने वाली है। तो आपको सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आगे आपको अपलोड करना होगा। तो इसकी पूरी प्रोसेस हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो एक बार यहाँ पर हम पहले पोस्ट को देख लेते हैं। तो आपके जैसे ग्रुप एक ही पोस्ट यहाँ पर हैं, आप नोटिफिकेशन को एक बार चेक भी कर लीजिए। अपर एज यहाँ पर देख सकते हैं और ग्रुप ए आपकी यहाँ पर आएगी किस कैटेगरी को कितनी पोस्ट है, तो यहाँ पर इनकी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ग्रुप बी की पोस्ट को। तो यहाँ पर देखिए ग्रुप बी में जैसे आपके सेक्शन ऑफिसर है, प्राइवेट सेक्रेटरी है, सेक्शन सीनियर असिस्टेंट है, पर्सनल असिस्टेंट है, प्रोफेशनल असिस्टेंट है जिसमें आपकी पोस्ट देख सकते हैं, जूनियर इंजीनियरिंग है आपकी, कंप्यूटर ऑपरेटर है। इसके साथ देखिए नेक्स्ट आपकी असिस्टेंट आर्किविस्ट है, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट ग्रुप सी आ चुकी है यहाँ पर। इसके साथ देखिए नेक्स्ट यहाँ पर सबकी पोस्ट देखते जाइए। असिस्टेंट मैनेजर आपका गेस्ट है, हाउस है, स्टेटिकल असिस्टेंट की पोस्ट है यहाँ पर देखिए। इसके साथ बात कर लेते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट की है, ड्राफ्टमैन की है और इसके साथ वर्क असिस्टेंट की जैसे 19 पोस्ट हैं टोटल। लेफ्ट ऑपरेटर, जूनियर असिस्टेंट, इसमें 46 पोस्ट आपकी निकाली गई हैं, जो कि इसमें कुक की है 27 पोस्ट और एमटीएस की टोटल 15 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली हैं। इसके साथ देखिए मैथ्स हेल्पर की 30 पोस्टें हैं। इसके साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर देखिए और भी आपकी पोस्टें हैं। देखिए इंजीनियरिंग अटेंडेंट की पोस्ट है, तो इसमें 30 पोस्टें निकाली गई हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, एनिमल अटेंडेंट और जो ग्राउंड्समैन हैं और एंटी मलेरिया वर्कर। तो टोटल आपकी 267 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो देखिए पोस्ट वाइज आपकी अलग अलग क्वालिफिकेशन यहाँ पर दे दी गई है। तो एक बार इसको आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आपको पढ़ लेना है। कैसे आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो आगे इसके हम प्रोसेस ही देखने वाले। तो यहाँ पर सभी देख लीजिए। अब यहाँ पर कुछ पोस्ट की आपको एक बार हम दिखा देते हैं जो ग्रुप सी की पोस्टें हैं। तो देखिए जैसे आपके स्टैटिकल असिस्टेंट, इसमें आपके पास देखिए बैचलर डिग्री स्टैटिक्स में हो, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री मैथमेटिक्स है और स्टेटिक्स आपका एक सब्जेक्ट रहा हो, या आपके पास बैचलर डिग्री इकोनॉमिक्स की हो जिसमें स्टेटिक्स एक आपका सब्जेक्ट रहा हो, या आपके पास कॉमर्स की सब ग्रेजुएशन है तो अप्लाई कर पाएंगे। बाकी बात करें असिस्टेंट की तो देखिए सिंपल है, इसमें ग्रेजुएशन पास होना चाहिए और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है तो ये आपका यहाँ पर रहेगा। स्टेनोग्राफर की देख सकते हैं, लाइब्रेरी असिस्टेंट है तो ये तो ठीक है। यहाँ पर और देख लेते हैं हम लेफ्ट ऑपरेटर, जूनियर असिस्टेंट जिसकी हम बात करें जिसमें 46 आपकी वैकेंसी है तो यही वाली है। तो इसमें बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में हो और टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश में हो या 30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी में हो तो अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही प्रोफेंसी कंप्यूटर ऑपरेशन का यहाँ पर होना चाहिए। ये रही कुक की। और आपकी एमटीएस है, 10th पास है तो अप्लाई इसमें भी कर पाएंगे। बाकी ये मैथ्स हेल्पर की है। इंजीनियरिंग अटेंडेंट की बात करें तो इसमें आईटीआई होना चाहिए, 2 साल का यहाँ पर आपका 2 साल का मिनिमम 2 साल की ड्यूरेशन की। इनमें से होना चाहिए आपकी इलेक्ट्रिकल वायरमैन या फिटर में से, इनमें से किसी भी स्ट्रीम में, और 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। लेबोरेटरी अटेंडेंट की बात करें तो 12th पास होना चाहिए सिंपल आप साइंस सब्जेक्ट से तो अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार से लाइब्रेरी अटेंडेंट की है तो उसमें 10+2 होना चाहिए और लाइब्रेरी कोर्स का यहाँ पर सर्टिफिकेट होना चाहिए। एनिमल अटेंडेंट की बात कर लें तो यहाँ पर 12th पास। तो इस प्रकार से अपनी पोस्ट के अनुसार क्वालिफिकेशन को देख लीजिए। फीस की बात और कर लेते हैं आपको यहाँ पर। तो ग्रुप एक ही पोस्ट के लिए जो UR EWS OBC है उनके लिए 1500, वही SC ST वुमेन के लिए 1000 रुपये, और जो ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट है तो उसमें UR और OBC के लिए 1000 रुपये, बाकी SC ST वुमेन के लिए 600 रुपये लगेंगे। और फिजिकल हैंडीकैप है उनके लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं है। बाकी इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपर एज लिमिट है, सभी को यहाँ पर एक बार अच्छी तरीके से डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। अब चलिए इसकी ऑनलाइन फॉर्म के पोर्टल पर चलते हैं कैसे इसको आपको अप्लाई करना है। तो आपको अपने ब्राउजर में सिंपल सा टाइप करना है क्या JNU और रिक्रूटमेंट, इस प्रकार से सर्च पर आप क्लिक कीजिए। तो आपको जो पहली लिंक दिख रही है JNU@NU ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का पेज दिखेगा। आपको जो नॉन टीचिंग दिख रहा है इसी नॉन टीचिंग पर आपको एक बार क्लिक करना है। इस प्रकार से क्लिक करने के बाद आपको जो नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, PDF आपकी डाउनलोड हो जाएगी। अप्लाई करने के लिए जो क्लिक है टू अप्लाई दिख रहा है इसी लिंक पर आपको
सिंपल सा क्लिक कर देना है एक बार। तो अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको एक नया अकाउंट बनाना होगा। तो यहाँ पर नीचे को आएंगे, जो साइन अप का दिख रहा है, साइन अप पर आपको क्लिक करना है। साइन अप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी जो एक्टिव और वैलिड मेल आईडी है वो फिल कीजिए। दोबारा से मेल आईडी यहाँ पर आपको कन्फर्म करना है। यहाँ पर आपको एक ना पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड आपका मिनिमम 6 कैरेक्टर से कम का नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपका नाम, जैसे मान लीजिए इस प्रकार का नाम है, तो इस प्रकार से यहाँ पर अपना एक पासवर्ड बनाएंगे। इस प्रकार से कठिन सा पासवर्ड बनाएंगे जिसको आप याद भी रख सकें और आपका पासवर्ड भी यूनिक स्ट्रॉन्ग रहे। तो वही पासवर्ड आपको दोबारा से यहाँ पर कंफर्म करना है। अब आपका जो एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट आपका जो कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है आपको, और सिंपल आपको साइन अप पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप साइन अप पर क्लिक करते हैं आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। लेकिन जो आपने ईमेल आईडी फिल की है उस ईमेल आईडी पर एक आपको लिंक गई होगी, उस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा, तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। तो अकाउंट आपका सक्सेसफुल यहाँ पर कन्फर्मेशन हो गया है। अब आपको डैशबोर्ड को आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपकी जो ईमेल आईडी भी आपने फिल की थी वो ईमेल आईडी फिल करेंगे। जो अभी आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड फिल करेंगे। इस कैप्चा को जो आपको दिख रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे, और जो लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है इसी लॉगिन पर क्लिक आपको कर देना है। अब लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उस पोस्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर हम किसी एक पोस्ट को अप्लाई करके दिखाएंगे, लेकिन आप कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं प्रोसेस सभी की सेम रहेगी, सिर्फ आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अकेली चेंज हो जाएगी। तो वीडियो को आप पूरा देख लीजिए। आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं आप आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हम डेमो के लिए MTS की पोस्ट को अप्लाई करके दिखा देते हैं, लेकिन आप अदर पोस्ट की जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसको सेलेक्ट कीजिए। इसका देखिए ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में आपको यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है आपको। तो यहाँ पर देखिए पहले पोस्ट आप सेलेक्ट करेंगे, एक बार इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर आएंगे, अपने पेज को रिफ्रेश कर लिए, यूनिवर्सिटी कैंपस सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर, तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट कैटेगरी, तो अब आपकी जो भी कैटेगरी है अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम जैसे रिजर्व कैटेगरी से आपको अप्लाई करके दिखा देते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट आगे अपलोड करने हैं। तो यहाँ से हम OBC को सिलेक्ट कर देते हैं। आप यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए। यदि फिजिकल हैंडीकैप हैं तो विजुअल हैं, या लोकोमोटरी हैं, या हेयरिंग है, या इनमें से कोई है। यदि नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कीजिए। आपको जो आई हैव रीड दिख रहा है इसको एक्सेप्ट कीजिए और चेक वैकेंसी पर क्लिक करना है। तो देखिए किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो आप अपने कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर देख सकते हैं। इसका आपको जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है इसी अप्लाई पर क्लिक आपको कर देना है। अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की कोई भी वैकेंसी आती है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से टाइम टाइम पर अपडेट करते रहते हैं। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में आपको बेल आइकन दिख रहा है उसको क्लिक कीजिए, और एक आपको कमेंट बॉक्स के सामने आपको एक हाइप का ऑप्शन दिख रहा है, उस हाइप पर भी आप क्लिक जरूर कर दीजिए। अब देखिए आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो गया है। तो आपको अपना पूरा नाम फिल करना है 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार। तो कैसे, तो यहाँ पर अपना फर्स्ट नाम फिल करेंगे। आपका जो भी नाम है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए इस प्रकार से आपका नाम है, तो अपना नाम कैपिटल लेटर में फिल कीजिए। यहाँ पर यदि आपका मिडिल नेम 10th के सर्टिफिकेट में लिखा है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़िए। जिसमें रेड कलर का स्टार लगा है सिर्फ वही फिल करना आपको आवश्यक रहेगा। तो मिडिल नेम है तो फिल कीजिए, लास्ट नेम है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट आपका जेंडर, मेल फीमेल अपने अनुसार जेंडर सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आपको जो सोल्यूशन दिख रहा है टाइटल, इसको आप चाहे तो मिस्टर में इस प्रकार से सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर नेशनलिटी इंडियन। अब आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है तो सबसे पहले ईयर को सिलेक्ट करें, कैलेंडर को। तो आपको यहाँ पर ईयर को सिलेक्ट कीजिए, आपका जो भी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है इस प्रकार से आपका ईयर आ जाएगा। आपको यहाँ पर मंथ को सिलेक्ट करना है, आपका जो भी मंथ है, और आपकी जो भी डेट है तो इस प्रकार से आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। मैरिटल स्टेटस यानी विवाहिक स्थिति, आप सिंगल हैं तो सिंगल, मैरिड है तो मैरिड, इस प्रकार से अपने अनुसार टिक कीजिए। अब यहाँ पर अपना ID प्रूफ का नंबर देना है। इनमें से आप या तो पैन कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर ID कार्ड, इनमें से किसी एक का आपको नंबर देना है। तो जिसका भी यहाँ पर देना है वो आगे आपको ID प्रूफ अपलोड भी करना होगा, तो आपको सही तरीके से ही फिल करना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी फादर का नाम, तो जैसा स्पेलिंग आपके 10th के सर्टिफिकेट में लिखिए सेम आपको फिल करना है। यहाँ पर स्पोस नाम है यानी आपके पति या पत्नी का नाम, यदि विवाहित है तो, नहीं तो इसको खाली छोड़िए। आपकी मदर का नाम यहाँ पर फिल करना है, और कंट्री कोड इसको भी आप खाली छोड़ सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट है आपका, इसका देखिए नेक्स्ट कंट्री कोड, तो इसको खाली छोड़िए, इसको भी खाली छोड़िए, इसको भी खाली छोड़िए। लेकिन आपके सामने जो रिलीजन दिख रहा है, धर्म दिख रहा है, इसको आपको सेलेक्ट करना होगा। तो आपका जो भी धर्म है इस प्रकार से अपना धर्म को सेलेक्ट कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट, यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करेंगे, फिर एक्स सर्विसमैन की जानकारी देनी होगी। यदि नहीं यहाँ पर देखिए तो सिंपल आप नो पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से। यदि आप यहाँ पर एम्प्लॉय हैं यूनिवर्सिटी के या इंस्टीट्यूट के, जो आपकी GNO है इसी के, तो यस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। यदि आप एम्प्लॉय हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के तो यस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपका एड्रेस, तो ये रहा आपका कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस यानी कम्युनिकेशन एड्रेस, और ये रहा आपका परमानेंट एड्रेस।
तो यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस फिल करेंगे, आधा एड्रेस इसमें फिल कीजिए और आधा एड्रेस उसके आगे इस लाइन में फिल कर दीजिए, दोनों आपके ऑप्शन में फिल हो जाएगा। यहाँ पर कंट्री आपको इंडिया सेलेक्ट करना है, यहाँ पर स्टेट आपका जो भी स्टेट है यूटी है तो अपना स्टेट है यूटी को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये फॉर्म आपको सिर्फ डेमो पर्पज़ के लिए दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर आएंगे आप तो इंडिया आपको देखने को यहाँ से मिल जाएगा। एक बार इसको दिखा देते हैं हम, यहाँ पर आएंगे आप तो ये रहा आपका इंडिया। इसका देखिए स्टेट आ जाएगा आपका, यहाँ पर अपना पूरा सिटी फिल करना है, आपका पिन कोड फिल करना है। अब यदि आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो इस चेकबॉक्स को टिक करेंगे, दोनों ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। इसके बाद जो सेव का ऑप्शन दिख रहा है सी सेव पर आपको क्लिक कर देना है। तो अब आपका यहाँ पर एड्रेस का प्रीव्यू दिखेगा, आपको चेक कर लेना है कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है इसी नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना इस प्रकार से। अब नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले 10th की जानकारी फिल करनी है, तो 10th आपने किस वर्ष पास किया है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। आपका मेन सब्जेक्ट कौन कौन से रहे, तो आप सभी सब्जेक्ट के नाम 10th के जितने हैं लिख देंगे। जैसे आपका मान लीजिए हिंदी रहा फॉर एग्जाम्पल के लिए स्पेस कॉमा इंग्लिश आपका इस प्रकार से आपको लिखना है, या आप चाहें तो यहाँ पर ऑल जनरल सब्जेक्ट इस प्रकार से फिल कर सकते हैं। आपका ग्रेड सिस्टम था, परसेंटेज था या CGPA सिस्टम था, तो जो कुछ भी था वो फिल करेंगे। आपके परसेंटेज कितने बने हुए हैं तो अपने परसेंटेज को यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसका देखिए स्कूल और कॉलेज का नाम फिल करेंगे, आपकी बोर्ड का नाम फिल करेंगे। अब जैसे आपका MP बोर्ड है तो MP बोर्ड, या CBSE बोर्ड है या UP बोर्ड है तो आपका जो भी स्टेट बोर्ड है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसी तरीके से आपको 12th की जानकारी फिल करनी है, तो आपके 12th किस वर्ष आपने पास किया है तो वो भी आपका यहाँ पर इस प्रकार से ईयर आ जाएगा। आपके 12th में मेन सब्जेक्ट कौन कौन सी रही, जैसे आपको मान लीजिए हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, आपके जो भी सब्जेक्ट रहे 12th में वो फिल करेंगे। आपका परसेंटेज था या CGPA था तो वो जो भी आपका था इस प्रकार से अपने यहाँ पर इसको फिल करेंगे। आपकी स्कूल या कॉलेज का नाम फिल करेंगे, आपकी बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम यानी आपके बोर्ड का नाम फिल करेंगे। जैसे UP बोर्ड है या CBSE बोर्ड है तो अपने अनुसार फिल करेंगे। अब आपके पास कोई डिप्लोमा है, जैसे आपके पास कोई अदर डिप्लोमा जैसे आपके पास DCA PGDCA या कोई भी यहाँ पर है तो उसको ऐड कीजिए, नहीं तो 10th और 12th को फिल करना है आपको, बाकी इसको आपको खाली छोड़ देना है। क्योंकि इसमें ये पोस्ट आपकी जो हम फिल कर रहे हैं MTS की ये 10th लेवल की पोस्ट है, लेकिन आप अदर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आगे फिर आपको उसकी ग्रेजुएशन की जानकारी भी यहाँ पर आपको आएंगे। आप तो ग्रेजुएशन की जानकारी आपको ऐड करनी होती है, ग्रेजुएशन की ऐड करने के लिए ऐड पर क्लिक करेंगे। आपके अपनी डिग्री का नाम फिल करेंगे, तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर BA सेलेक्ट कर देते हैं, आपकी जो भी डिग्री है वो सिलेक्ट करेंगे। आपके मेन सब्जेक्ट कौन कौन से थे, जैसे मान लीजिए आपका हिस्ट्री फॉर एग्जाम्पल के लिए, पॉलिटिक्स, आपका इकोनॉमिक्स, तो आपके जो भी सब्जेक्ट रहे इस प्रकार से फिल करेंगे। आपका रिजल्ट टाइप का था, परसेंटेज था, ग्रेड था या CGPA था वो फिल करेंगे। आपके परसेंटेज कितने बने हैं तो वो परसेंटेज को यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपका ईयर, तो आप किस वर्ष पास हुए हैं तो वो अपना ईयर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। आपकी यूनिवर्सिटी का नाम फिल करेंगे, यहाँ पर स्टेट या यूटी का नाम फिल करेंगे, आप किस स्टेट से आपने किया है तो आपने जो भी राज्य से किया है स्टेट से किया है वो यहाँ पर आप अपने अनुसार यहाँ पर कैपिटल लेटर में यहाँ पर आप इस प्रकार से आप फिल कर देंगे। इसका देखिए अपनी कंट्री तो यहाँ पर आपको इंडिया सेलेक्ट करना है, फिल कर देना है आपको इस प्रकार से इंडिया, और आपको जो 7 8 दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है जैसे MA MSc इस प्रकार से तो ऐड पर क्लिक करके उसको भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़िए। इसी प्रकार से MPhil PhD इनको भी किया है तो ऐड पर क्लिक कीजिए, नहीं तो इसको सभी को खाली आपको छोड़ना है। इसका देखो डायरेक्ट नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपका रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, यदि आपके पास किसी प्रकार कोई एक्सपीरियंस है तो ऐड पर क्लिक करके अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़िए। यहाँ पर देखिए प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल, यदि आप कहीं वर्तमान में एम्प्लॉय यानी काम करती हैं, वर्क करती हैं तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देना है। यदि नहीं है फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो आपको इन सभी को कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको नेक्स्ट सेक्शन पर ही क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए आपका रिसर्च पेपर संबंधी जानकारी, तो ये PhD वाली कैंडिडेट के लिए है, तो यदि आपने इनमें से कुछ किया है तो ऐड पर क्लिक करके इसकी जानकारी फिल करेंगे, नहीं तो आपको डायरेक्ट नीचे बढ़ जाना है और आपको जो नेक्स्ट सेक्शन है इस पर ही आपको क्लिक कर देना है। अब इसका देखिए नेक्स्ट आपकी मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर देखिए यदि आपका जब सिलेक्शन हो जाता है तो आप कितने दिन के अंदर ज्वाइन कर सकती हैं, तो यहाँ पर आपको दिन, आपके जो भी दिन यहाँ पर लिखना है आपको डे यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे हम यहाँ पर 15 दिन लिख देते हैं ज्वाइनिंग के लिए। आपके पास यदि कोई सर्टिफिकेट यहाँ पर प्रोफेंसी कंप्यूटर का है तो यस करेंगे, आगे आपको सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा। यदि नहीं है तो इस पोस्ट के लिए मैंडेटरी नहीं है तो उसको आप नो पर क्लिक कर सकते हैं, बाकी सभी को आपको खाली छोड़ते जाना है। अब यहाँ पर देखिए डिस्क्लोजर, तो यहाँ पर बोला है यदि आपको कभी किसी संस्था या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के द्वारा डिवेट किया गया, आपको एग्जाम देने से रोका गया है तो ऐसा, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। यदि आप कभी एडमिनिस्ट्रेटिव माल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व थी तो यस करेंगे, नहीं तो इस पर नो पर क्लिक करना है। इन फाइनेंशियली इरेगुलरिटी में इन्वॉल्व थी तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। आपको कभी इसके प्रीवियस एम्प्लॉय से आपको हटाया गया है तो यस, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। आपके ऊपर कोई किसी प्रकार का केस पेंडिंग है या चल रहा है तो यस, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे और आपको सबमिट पर क्लिक आपको कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने का आपका पूरा प्रीव्यू दिखेगा यहाँ पर। इसका देखिए नेक्स्ट है लैंग्वेज,
तो लैंग्वेज कम से कम एक भाषा यहाँ पर ऐड करना आवश्यक है, तो एडिट डिटेल पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब एडिट पर क्लिक करने के बाद कम से कम एक भाषा फिल करना आवश्यक है। जैसे पर मान लीजिए पहला हम हिंदी लिख देते हैं, हिंदी में यहाँ पर आप देखिए तो स्पीक यानी बोलना, पढ़ना, लिखना जानते हैं और सेव एंड एडिट पर क्लिक करेंगे। इसी प्रकार से यदि आप इंग्लिश का जानते हैं तो इंग्लिश का भी फिल करेंगे। इस प्रकार से इंग्लिश में देखिए यदि मान लीजिए बोलना नहीं जानते तो अनटिक कर देंगे, या बोलना भी जानते तो टिक कर देंगे। यदि नहीं जानते तो कोई दिक्कत है, रीड पर पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं और सेव एंड एडिट पर क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से आपकी 2 भाषा यहाँ पर आपके देख सकते हैं यहाँ पर ऐड हो चुकी हैं। अब आपको जो ऊपर दिख रहा है ये वाला बैक, इसी बैक पर आपको सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। बैक पर क्लिक करने के बाद आपको देखिए पूरा प्रीव्यू दिखेगा। अब आपको जो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है इस पर ही आपको क्लिक कर देना है। इसको देखिए नेक्स्ट आपका NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये किसके लिए है? यदि आप पहले से किसी संस्था में आप डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं तो उन कैंडिडेट के लिए है। तो उनके लिए आपको NOC इशू अथॉरिटी का नाम फिल करेंगे, किस स्थान से इशू हुआ है, किस पोस्ट पर वो हैं, डेट इशू क्या है, पूरा एड्रेस फिल करेंगे। लेकिन आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो आपके लिए कुछ नहीं करना। आपको जो अनचेक का ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, इस चेक बॉक्स को टिक कीजिए। आपको डायरेक्ट डिक्लेरेशन का जो ऑप्शन दिख रहा है इस डिक्लेरेशन पर आपको सेव पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से इसको देखिए नेक्स्ट आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। और एक बात और ध्यान दीजिए, यदि फॉर्म फिल करते टाइम आपको कोई डिटेल में मिस्टेक हो जाती तो अभी आपको जो टैब दिख रहा है साइड में ये वाले ऑप्शन, आपको इन पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट उस पर पहुंच के अपना सुधार सकते हैं। आपका सबको सही है तो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक आपको कर देना है। अब देखिए नेक्स्ट आ गया आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। तो सबसे पहले तो आपको पासपोर्ट साइज की फ़ोटो अपलोड करनी है, मिनिमम 20 KB, अधिकतम 100 KB तक। तो सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके अपनी फ़ोटो को यहाँ पर आप अपलोड कीजिए। इसी प्रकार से अपना सिग्नेचर को अपलोड करना। चलिए एक एक करके आपको अपलोड करके दिखा देते हैं हम। तो जैसे अपलोड करते हैं तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट अपलोड दिख रहा है। सिलेक्ट करने के बाद स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करेंगे, आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी, देख सकते हैं। और सभी पर आपको व्यू जरूर करते जाना है, नहीं तो आपका कोई गलत अपलोड हो जाता है तो बाद में फिर आपको समस्या होगी, आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। इसी प्रकार से सिग्नेचर अपलोड करेंगे। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th का सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, उसको अपलोड करना है। यहाँ पर 500 KB तक अपलोड कर सकते हैं आप, चाहे तो JPG में, PNG में या PDF बनाकर भी अपलोड कर सकते हैं। 100 KB से कम नहीं होना चाहिए और 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसके बीच में ही होना चाहिए। इसी प्रकार से आपने जो भी ID प्रूफ की जानकारी दी थी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर ID कार्ड, तो उसकी दोनों साइड की कंबाइंड आपको PDF बनाना है और यहाँ पर सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। अब आपको जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट है, जैसे SC, ST, OBC, तो आपके लिए इसका भी PDF बनाना है, PDF या JPG में या PNG में, मिनिमम 100 KB, अधिकतम 500 KB। सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके इसको भी आपको अपलोड कर देना। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड करेंगे, 12th का अपलोड करेंगे। अब चूंकि जैसे हमने ग्रेजुएशन की जानकारी ऐड की थी तो यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन की जानकारी भी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको सभी मार्कशीट की कंबाइंड PDF बनाना है, मार्कशीट अपलोड कीजिए। यहाँ पर आपको अपनी डिग्री अपलोड करना है। लेकिन वहाँ पर जैसे मान लीजिए पोस्ट आपकी 10th लेवल की है, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है, तो वहाँ पर जब ग्रेजुएशन को ऐड ही नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन भी शो नहीं होगा। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान आपको रखना है। तो इस प्रकार से देखेंगे हमने सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया। इसी प्रकार से आप भी अपलोड कर देंगे। और यदि इनमें कोई गलत अपलोड हो गया तो डिलीट का जो ऑप्शन दिख रहा है सामने, उस डिलीट पर क्लिक करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट डिलीट यहाँ से हो जाएगा। तो सब कुछ अपलोड करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको जो डायरेक्ट नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है, इसी नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको पूरा फॉर्म का यहाँ पर प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। आपको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। और यदि कोई मिस्टेक है तो सामने आपको जो ऑप्शन दिख रहा है इन पर आप एडिट पर क्लिक करके इसको एडिट कर लीजिए। नहीं तो एक बार फॉर्म सबमिट करने के बाद इसको फिर आप कभी भी एडिट नहीं कर पाएंगे। और फीस भी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा लग रही है, तो आपको फॉर्म को सावधानी से ही सबमिट करना है। तो सब कुछ सही आपके होने के बाद यहाँ पर रिव्यू करने के बाद ही आपको जो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर लास्ट में जो आपको डिक्लेरेशन दिख रहा है आई एग्री पर यहाँ पर आप टिक करेंगे और नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक आपको कर देना है। अब नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करने का देखिए यहाँ पर एक बार और बोला जा रहा है आप किस कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं। तो आपकी जो भी कैटेगरी यहाँ पर अप्लाई करना चाहते थे वहाँ पर उसको टिक कर सकते हैं। जैसे हम OBC, आपकी जो भी कैटेगरी है वो सिलेक्ट करेंगे। इसका देखिए प्रोसीड टू सबमिशन पर क्लिक करना, तो यहाँ से आप अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर लेंगे। तो देखिए आपका फॉर्म यहाँ से फाइनल सबमिट हो गया है। अब आपके यहाँ पर कैटेगरी दे सकते हैं, यहाँ पर अप्लाइड कैटेगरी देख सकते हैं। और पेमेंट आप देखिए यहाँ पर जैसे OBC के लिए 1000 रुपये लग रहा है, ग्रुप B और ग्रुप C के लिए यदि वही आप SC ST या फीमेल अभ्यर्थी तो आपके लिए यहाँ पर 600 रुपये दिखेगा। तो प्रोसीड टू पे जो दिख रहा है यहाँ पर इस पर आपको क्लिक कर देना है। पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर इस प्रकार के ऑप्शन दिखेंगे। तो आप जिस भी माध्यम से पे करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या UPI से, जैसे UPI से फ़ोनपे, GPay, Paytm, तो सिंपल आपको जो UPI का ऑप्शन दिख रहा है इसी UPI पर एक बार आपको क्लिक करना है। UPI पर क्लिक करने के बाद आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कीजिए। आपकी जो ईमेल ID है वो ईमेल ID फिल कीजिए। यहाँ पर आपका नाम यहाँ पर फिल कर दीजिए। अब यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक आपको ऐप्स दिख रहा है, एक आपको QR कोड। तो जैसे QR कोड से करना है तो QR कोड पर इस प्रकार से आप क्लिक करेंगे, QR कोड पर क्लिक कीजिए। प्रोसीड पर आपको सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। चलिए आपको दिखा देते हैं हम। तो वहाँ पर मोबाइल नंबर तो आपका ऑलरेडी दिखेगा फिल। अब यहाँ पर देखिए
आपका यहाँ पर इस प्रकार से क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। इस क्यूआर कोड को आपको अपने फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम किसी भी माध्यम से स्कैन करके फ़ीस को पे कर देना है और पे करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और पे करते टाइम आपको पेज को बैक या रिफ्रेश नहीं करना है, नहीं तो आपका पेमेंट फेल भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको क्यूआर कोड दिखेगा, इसको पेमेंट आपको कर देना है। लेकिन आपको एक और अच्छी बात बताएं अभी हम, जैसे यदि आपने फॉर्म को सबमिट कर दिया है लेकिन आपने अभी फीस पेमेंट नहीं किया है, जैसे आपको अपने तरीका बताया था, तो उसको अभी भी आप एडिट कर सकते हैं। वो कैसे मिलेगा? तो इस प्रकार से होम पेज पर आएंगे, यहाँ पर डैशबोर्ड में, तो यहाँ पर जब अब लास्ट में आएंगे डैशबोर्ड पर, यहाँ पर आप, तो यहाँ पर देखिए आपको पोस्ट का नाम देखने को मिल रहा है MTS। अब जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, यहाँ पर भी आपको एक एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, इसे एडिट पर क्लिक करेंगे तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, फिर अपनी फीस को पे कर सकते हैं। लेकिन जिसने यहाँ पर फीस को सबमिट कर दिया होगा तो उनका यहाँ पर सबमिट दिखेगा, आपको यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा फॉर्म का। अब मान लीजिए इसी प्रकार से दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है आपको, मान लीजिए, तो इसी प्रकार से आप नेक्स्ट पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे, जो यहाँ पर दूसरी पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे, आप डिपार्टमेंट का नाम सेलेक्ट करेंगे, इस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से आपकी जो भी कैटेगरी, इस प्रकार से अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, डिसेबल है तो सिलेक्ट करेंगे, नॉट एप्लीकेबल, चेक वैकेंसी, यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा और अप्लाई पर क्लिक करके आपको सम इसी प्रकार से पेज आपका ओपन हो जाएगा। लेकिन जो अपने फर्स्ट वाले फॉर्म में डिटेल फिल की वो आपकी इसी फॉर्म में ऑटोमेटिक डिटेल दिखेगी, तो आपको सिर्फ उसमें सबमिट डॉक्यूमेंट अपलोड करके उस फॉर्म को सबमिट करना होगा और अपनी फीस को पे करना होगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू नॉन टीचिंग पोस्ट की विभिन्न प्रकार की पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। तो ये वीडियो को यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।